मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से एक लेटर जारी किया गया है और यह लेटर जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनके डिपेंडेंट हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस लेटर में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑफिस ऑफ द JS&CAO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड CAO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है कि प्रोसीजर फॉर अपडेशन ऑब्लिक करेक्शन ऑफ पेंशनर्स डिटेल्ड एंड एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन PPO, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि पेंशनर्स के विवरण को अपडेट करने के लिए, यानी कि पेंशनर्स का डिटेल अपडेट करने के लिए, उसको सही करने के लिए, या उनके जो आश्रित हैं, परिवार हैं, उनके सदस्यों का नाम PPO में जोड़ने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी है वो यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहला है कि CAO पेंशन एंड ग्रीवेंसेस सेल हैज़ बीन रिसीव्ड न्यूमरस क्वारीज रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर अपडेशन ऑफ द करेक्शन ऑफ पेंशनर्स डिटेल एंड एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स इन PPO। यहाँ पे बताया गया है कि CAO पेंशन और ग्रीवेंस सेल, शिकायत जो सेल होता है, उनको PPO में पेंशन भोगी के विवरण को अपडेट करने के लिए, सही करने के लिए और पात्र आश्रित जो भी हैं परिवार के सदस्य को जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं। अकॉर्डिंग फॉर कन्वेंसेस ऑफ पेंशनर्स एंड ready reference the exacting procedure oblique rules for updation oblique correction of pensioners detail and addition of eligible dependent family members are outlined। हालांकि इसके संबंध में पहले भी लेटर दिए हुए हैं, इनके द्वारा पहले से होता रहा है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए पेंशन भोगी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसके संदर्भ के लिए मौजूदा क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या नियम है, यह नियम इनके द्वारा नीचे बताए गए हैं। सबसे पहला है कि अपडेशन ऑफ पेंशनर्स डिटेल, पेंशनर्स का अपना पर्सनल डिटेल अपडेट करने के लिए पेंशनर्स कैन अपडेट देयर पर्सनल डिटेल्स सच ए मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ बाय लॉगिंग इनटू स्पर्श पोर्टल इन केस ऑफ करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी कि पेंशनर्स को यदि अपना कुछ अपडेट करना है, पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल ID या फिर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको स्पर्श पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके आप यह कर सकते हैं। यदि आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो जो पेंशनर्स इज रिक्वायर्ड टू अपडेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या एफिडेविट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इन केस यदि आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो पेंशनर्स को रिक्वायर है कि उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं वहाँ आपको अपलोड करने होंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, या फिर एफिडेविट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो होता है उसको आपको अपलोड करना होगा। दूसरा है कि एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जो पेंशनर्स हैं अपने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को जोड़ने के लिए आपको क्या क्या करना है। फॉर एडिशन अनमैरिड ऑब्लिक डिवोर्स, widow, daughter, disabled child as dependent family members, an application along with following documents should be submitted to CAO oblique pension cell। जो भी अविवाहित या फिर तलाकशुदा या फिर विधवा बेटी, विकलांग बच्चे को आश्रित परिवार के सदस्य रूप में जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन CAO oblique पेंशन सेल को आपको जमा करना होगा। फैमिली डिटेल्स यदि आपको अपडेट करनी है तो स्टेटस ऑफ ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द पेंशनर्स शोइंग डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल एंड इनकम स्टेटस, यानी कि बच्चों का जन्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक और आय की स्थिति दर्शाने से संबंधित डॉक्यूमेंट। दूसरा है कि फैमिली डिटेल्स फ्रॉम टूली वेरीफाइड एंड साइंड बाय द गजेटेड ऑफिसर, तो जो फैमिली का जो डिटेल्स है वहाँ आपको साइन करना है गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा। C नंबर यहाँ पे है कि डिग्री ऑफ डिवोर्स इन केस ऑफ डाइवोर्स डॉटर एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो डॉटर, यानी कि तलाकशुदा बेटी के मामले में तलाक की डिग्री और विधवा बेटी के मामले में पति के निधन का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है कि PWBD सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ए सर्टिफिकेट ऑफ अनेबल टू अर्न लाइवहुड, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ए सर्टिफिकेट ऑफ अनेबल टू अर्न लाइवहुड, यानी कि इनको जीने के लिए
कोई इनका साधन नहीं है, कोई इनकम नहीं है, इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी जरूरी है। नेक्स्ट है कि इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑब्लिक सिविल अथॉरिटीज़। तो इनकम सर्टिफिकेट जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर सिविल अथॉरिटी से। आगे इसमें कि एफिडेविट रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस इशूड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ डाइवोर्स ऑब्लिक विडो डॉटर, यानी कि तलाकशुदा या फिर विधवा बेटी के मामले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैवाहिक स्थिति का शपथ पत्र। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे रिक्वायर है, कॉपीज ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड और पेंशनर्स क्लेमेंट एंड अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, यानी कि पेंशनभोगी या फिर दावाकर्ता और अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों की पेन और आधार कार्ड की प्रतिलिपि। अंत में है कि पेंशनर्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट द अपलोडेड डॉक्यूमेंट आर क्लियर, लीजेबल एंड आर रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू फैसिलिटेट स्मूथ अपडेशन प्रोसेस, यानी कि पेंशन को सलाह दी गई है कि वहाँ सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वहाँ साफ दिखाई दे रहे होंगे, स्पष्ट हो और सही हो, जिससे कि आपका जो कार्य है, आप जिस काम के लिए आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें आगे कोई बाधा ना आए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे SCO/CEO/ पेंशन सेल 19 अगस्त 2025 को साइन किया गया है और पेंशनर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है। टेलीफोन नंबर भी दिया गया है यदि आप इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।